तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोग का एग्ज़ाम जो है फरवरी मार्च में हो जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम आपके लिए ला रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो हमारा चैप्टर 1 है। कौन सा है? चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके हम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज? जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका आंसर हम क्या देंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट्स एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट। मतलब मैटर का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते जो है किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है या फिर रिपल्सन फोर्स लगा सकता है। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पता होना चाहिए सभी को इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? तो आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में या स्कूल में जहाँ पर भी आप हैं, तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? कूलम होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन को आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी। मतलब चार्ज किस प्रकार की राशि है? ठीक है, हिंदी में बात करें तो चार्ज किस प्रकार की राशि है? तो चार्ज जो है हमारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि इसका ना तो डायरेक्शन नहीं होता, बट मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होता है। उसी चीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो चार्ज कैसा किस प्रकार का क्वांटिटी है? हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन एनी बॉडी। न्यूनतम चार्ज अभी तक जो पता लगाया गया है किसी बॉडी पर, वो कितना होता है? वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, याद रखेंगे। -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो होता है वो लोएस्ट पॉसिबल चार्ज होता है किसी बॉडी का। ठीक है, और हमें ये भी पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज। दो प्रकार का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डेवलप द पॉजिटिव चार्ज। किसी बॉडी पर जो है पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है? हमको पता है एटम्स। एटम में क्या होता है? हमने पढ़ा है, मान लो कि एटम है, एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम सेम होते हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी से अगर मैं जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूँ, तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, होगी ना। तो किसके चलते क्या होगा? पॉजिटिव का पावर बढ़ जाएगा। तो इसके चलते हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप होता है। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की बात करें, हाउ टू डेवलप अ नेगेटिव चार्ज। तो किसी बॉडी में अगर जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो उसके चलते जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उस बॉडी पर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये सब बेसिक बेसिक पता होगा आपको, पढ़ा है आपने। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। तब उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि लाइक चार्ज जो होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वही है हमारा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा है हमारा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? मान लो कि एक सिस्टम है, मान लो कि ये हमारा एक कंटेनर टाइप का कुछ भी है। इसमें मान लो कि हमारा Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है एंड Q3 चार्ज है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि इस बॉडी पर टोटल नेट चार्ज कितना है, तो हम सिंपल इन सबको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर यहाँ पर Q-Q2 है, तो यहाँ पर माइनस के साथ ही लगाएंगे। तो यही कहता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और चौथा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमको बताने की क्या होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा द टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पर मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, किसमें Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ठीक है, किसी भी बॉडी पर ये दर्शाता है। और यहाँ जो Q है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी का चार्ज है। ठीक है, N जो इंटीजर 1 है कि 2 3 इस प्रकार से। और ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पता होता है कितना होता है, याद रखेंगे, ये पूछ सकता है MCQ में, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है -1.6 × 10⁻19 -10⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, चाहे आप में हो या किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, वो उसमें जो चार्ज होगा वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, क्लास 9 10 में से ही पढ़ा होगा। संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको हम जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से हम दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रिएट और डिस्ट्रॉय हमारी बस की बात नहीं है, चार्ज को ना तो क्रिएट किया सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कहता है, ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, क्या कहा, ये जो है कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है। ठीक है, मान लो कि 2 पॉइंट चार्जेस है, ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज, तो क्या होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों के, मान लो इन दोनों के बीच डिस्टेंस R है, ये Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है। तो इन दोनों के जो है आपस में, आपको पता है सिमिलर चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे इस प्रकार से। तो कितना फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यही बताया कि हमारे कूलम्स जी ने। ठीक है, कूलम्स जी ने यही बताया कि वो फोर्स कितना होता है, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बारे में बताया। ठीक है, तो हमें यहाँ से हमें मिला जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गया। जब हम इन दोनों, ये इक्वेशन 1 मान लिए और ये इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2/R²। यहाँ पर K कैसे आया, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है। सिमिलरली यहाँ एक K कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और K का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, पर कूलम इसको। ठीक है, ये और हमें क्या मिला तब, अगर सिमिलर चार्ज भी हो सकते हैं तो यही कहता है कूलम्स लॉ, कहाँ गया ये, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो कूलम्स लॉ है वो एप्लीकेबल फॉर किस में, पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन, हमको बताना है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन तो पहला है, हमने पढ़ा कि कूलम्स लॉ वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज होने चाहिए। दूसरा है हमारा चार्ज जो है मोशन नहीं करना चाहिए, मतलब चार्ज रेस्ट में रहना चाहिए। और
तीसरा है हमारा लिमिटेशन कि इट्स ओनली वैलिड फॉर अ डिस्टेंस ग्रेटर देन, मतलब जो दो चार्ज थे, Q1 चार्ज था और Q2 चार्ज था, उनके बीच का जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में पता करना है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, कूलम्ब्स लॉ के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज़ एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल, एरिया अराउंड द चार्ज ड्यू टू विच इज एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। वो एरिया, एक चार्ज में मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज जो है कहाँ तक अपना जो है इन्फ्लुएंस लगा सकता है, उसी एरिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वही डेफिनेशन लिखा हुआ है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ चार्ज है तो यहाँ चार्ज होगा हमारा, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी पूछ सकते हो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट चार्ज, तो वो जो है बहुत छोटा होना चाहिए, वेनेसली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हमको फॉर्मूलेशन हमको मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम, हमने अभी पढ़ा, ई इक्वल्स टू F/Q। और फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, और चार्ज का कूलम पढ़ चुके हैं, तो न्यूटन पर कूलम जो होगा ऐसा यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमको बताना है क्या होता है। सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल पता होगा, आपने पढ़ा है, हमको पता है आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डाइपोल जो होता है वो जो है जोड़ा होता है, जोड़ा, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, ठीक है, जो कि छोटे से डिस्टेंस, मान लो कि ये दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी होना चाहिए। दो चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज हैं, साइज भी सेम है, मतलब यहाँ ड्राइंग अच्छे से नहीं बना है बट कोई बात नहीं। इन दोनों को हमने बहुत छोटा सा डिस्टेंस जो कि 2L है या 2A भी हो सकता है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वही अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हम लिख बता पाएंगे क्या होता है, द पेयर ऑफ टू इक्वल्स एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट द स्मॉल डिस्टेंस विच इज 2A। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज जो कि Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डाइपोल था ना, उनके स्ट्रेंथ को बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, तो P इक्वल्स टू Q इंटू में 2A हो जाएगा, Q इंटू में 2L या फिर 2A भी कह सकते हो, ठीक है। नोट की बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसआई यूनिट के बाद हम बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो अभी हमने पढ़ा P इक्वल्स टू Q इंटू में 2L। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, और L लेंथ है, लेंथ का होता है मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा हमारा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है भैया, क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलरली। एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लेते हैं कि ये है एक सेकेंड ये हिल रहा है, ये एक हमारा है एक पर्टिकुलर एरिया, उसका जो एरिया वेक्टर है मान लो कि इधर है, इसको मैं A से लिख रहा हूँ। तो इसमें जो है इस पर्टिकुलर में किसना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे परपेंडिकुलरली,
उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो हो जाएगा ए साइन थीटा, वाई एक्सेस वाला कंपोनेंट जो ए साइन थीटा, और ये ए कॉस थीटा हो जाएगा जब हम, तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई फाई इक्वल टू ई इंटू में हमारा एरिया था ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है जी, याद रखेंगे। उसके बाद है हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ना डायरेक्शन होता है ना मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हो जाएगा। और SI यूनिट की बात करें तो पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -1 जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट। नेक्स्ट है हमारा स्टेट एंड एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस सच दैट टेंजेंट टू एनी गिवन पॉइंट इट्स गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें एक काल्पनिक रेखा है जो दिखती नहीं है बट होती है। अगर एक गिवन पॉइंट पर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार है, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ कहीं पर ये वाला पॉइंट में, तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पूछ सकता है राइट डाउन द 3-4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला प्रॉपर्टी हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है कंटिन्यूस स्मूथ कब होते हैं भाई, टूटल उसमें टूट फुट की नामो निशान तक नहीं आता है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी लिख लेंगे। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है स्टार्ट होता है भाई साहब पॉजिटिव चार्ज बॉडी से और एंड होता है नेगेटिव चार्ज बॉडी से, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गया, स्टार्ट होंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी इसमें जाकर क्या होगा, मिल जाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। थर्ड प्रॉपर्टी को अगर पूछेगा क्या लिख सकते हैं हम, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं भाई, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि हम पढ़ चुके हैं, द टेंजेंट ऑफ एनी गिवन पॉइंट इट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पर किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींच दूँ तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या देता है, डायरेक्शन देता है। पांचवा प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। मान लो कि एक इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से गया क्रॉस कर दिए यहाँ पर एक पॉइंट पर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट एट पॉइंट, तो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं इस पॉइंट पर। देखो मान लो कि मैं इस पॉइंट पर बात करूं, अगर मैं टेंजेंट खींचूं, इधर एक टेंजेंट होगा एक इधर, टू टेंजेंट, और टेंजेंट हमें क्या देते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमें दो टेंजेंट मिलेगा और दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, छठवा प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। परपेंडिकुलरली निकलते हैं भाई, नॉर्मली निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लो एक कंडक्टर, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे वो परपेंडिकुलरली निकलेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाकर ही निकलेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक, ये था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी पूछ सकता है जो कि हम बताएं अभी, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। क्यों जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, अभी बताएं हम क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए नहीं करते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज इट्स दे कैन इंटरसेक्ट देन, इफ दे कैन इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट, जो कि मैं बता चुका हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड हिंस टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड एट दैट पॉइंट। वही अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को मान लो कि कर रहे हैं क्रॉस, तो इस पॉइंट पर जो हमारा ये जो पॉइंट है, एक सेकेंड, ये जो हमारा पॉइंट है, कौन सी पॉइंट, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। इस पॉइंट पर जो हमारा होगा ना टेंजेंट, अगर खींचेंगे इस पॉइंट पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो एक इधर टेंजेंट होगा और एक इधर, और टेंजेंट खींचेंगे तो, और हमें टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक ही डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन यहाँ और मिल रहे हैं तो कि जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख पाएंगे, आप लिख लेंगे, हमको पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक स्टेट द गॉस लॉ। गॉस लॉ का हमको पता नहीं क्या होता है भाई गॉस लॉ। तो ये होता है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम नेट चार्ज इन द क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस, ध्यान देने की बात है, जो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, जो उसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे उस सरफेस में, वो हमेशा होता है, जो फाई हमेशा होता है 1/ε0 टाइम और इनक्लोज दी नेट चार्ज इनक्लोज द क्लोज सरफेस। तो ये ही कहता है हमारा गॉस थ्योरम। तो फाई इक्वल्स टू क्या, फाई इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, फाई इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू में क्यू, कितना चार्ज इसमें है यही बताता है हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है, ये था हमारे जो है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसके जो न्यूमेरिकल हैं कि हाउ कैसे जो है प्रूव द कूलम्ब्स लॉ हो गया, प्रूव द गॉस लॉ हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हो गया, डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप इन सब चीज़ों का तैयारी करें अच्छा से, चैप्टर 1 के जितना न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ से उसका फॉर्मूला होता है F इज टू के क्यू 1Q2/r² होता है। इसे जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो आप NCERT से कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके जो हम अभी बताएं ना एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ वगैरह वगैरह। ठीक है, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपसे और एक विनती मैं करूँगा कि आप जो है, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, क्वेश्चन बैंक जेक ने जो जारी किया है, उसको आप ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छा से मदद मिल सके। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।